अब देश तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि सिंगर क्या कर रहे हैं। सिंगर में और कंजर में फर्क होता है। सिंगर गाना गाता है, कंजर अपनी भावनाएं बता रहा होता है कह पे करके। बुद्धि भ्रष्ट होती है और ये चीजें सुनने से। आजकल के गाना में आपको प्रमुख रूप में पता है क्या सुनाई देगा? डॉलर ही डॉलर है हमारे पास, पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हमसे बड़ा पन्ने का कोई नहीं है। आपको सब गानों में यही सुनाई देगा, हर जगह A to Z आपको यही सुनाई देगा। ठीक है, हर गाने में। मैं बिल्कुल लिरिक्स नहीं गाना चाहता, लेकिन आपको सुनाई यही देगा। सुर और संगीत की अगर एक एक्सप्लेनेशन मैं आपसे मांगू या आप मुझसे मांगो तो क्या होता है? वो ये होता है कि जब आदमी स्ट्रेस्ड हो, उसके मतलब टेंशन हो दिमाग में, या वो परेशान हो, तो ऐसी चीज जो उसके कानों में मिश्री घोले, मीठी मधुर आवाज जो उसके दिमाग को शांत करे, इस चीज को कहते हैं हम सुर संगीत। जो आदमी को पोलाइट करता है, यानी उसका टेम्पर डाउन करता है। लेकिन अगर आप सुनोगे तो ये गाने क्या करते हैं? ये गाने बंदे को एक्साइट करते हैं। गाड़ी चलाते हुए अगर आप कोई गाना सुनोगे और वो आपके माइंड में साइकिलिंग करेगा तो आप तेज गाड़ी चलाने लग जाओगे। देखो, कोई मर गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं था। बहुत मरते हैं, सही लोग भी मरते हैं, अच्छे लोग भी मरते हैं। लेकिन आज की पब्लिक को, आज के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि लेजेंड कौन है, वो नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। फैक्ट्स पे बात करके हम कोई साबित थोड़ी करना है हमें कि कौन गलत है, या कोर्ट कचहरी तो ये है नहीं, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन फिगर आउट करना है। मेरे चैनल का सिर्फ एक मोटिव है कि सॉल्यूशन क्या है इन चीजों का। गलत तो ये है, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये जवान बच्चों को क्यों पसंद आते हैं? आपके माता पिता या अपने पेरेंट्स से पूछ के देखो, वो आपको इनकी सच्चाई बता देंगे। लेकिन आज वो बेचारे मजबूरी में कि भाई ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दे, क्योंकि खाने कमाने में इतना फंस गए हैं सरकार की वजह से। आएंगे सरकार पे भी आएंगे, इनको भी लपेटेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये बात करते हैं जिनसे बिना वजह हम अपना नुकसान करवा रहे हैं। ये चीजें अगर आपके कानों में जाएंगी ना, एक बात बताओ, स्कूल के बच्चों को, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बिल्कुल उनसे इन पर्सन मिल के देखना। छठी से लेके 12वीं तक, छठी तक के बच्चों को आँख लाल दिया गाते रहती हैं, जबकि उन्हें अपने चैप्टर तक के नाम नहीं पता होंगे। ये गारंटीड बात कह रहा हूँ, प्लेन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जाके सर्वे कर लेना। कि बच्चों को चैप्टर के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन ये पता होगा कि कौन से गाने में क्या लाइन है, क्या बोल रहा है, नशा, अफीम, चरस, गांजा, कैसे पता चल गया? माँ बाप तो कभी बताते नहीं कि 302 में कौन सा केस बनता है, 307 में कौन सा केस बनता है, क्राइम क्या होता है, ग्लोक कौन सी है, AK-47 कौन सी है, राइफल दुनाली कौन सी है, किससे क्या होता है। ठीक है, ये सब वो तो बताते नहीं। अच्छा, लड़के तो ये सब सीख गए, ऐसे बर्बाद हुए। लड़कियों को क्या हुआ कि लड़कियों को ये लगने लग गया, इसमें ये गोरी रंग रूप सफ़ेद एकदम ऐसी लड़कियां मेकअप करी हुई जो आगे पीछे घूम रही होती हैं, ये ऐसे लड़कियां रखती हैं। उससे क्या होता है, लड़कियों को ये लगने लग गया कि हमारा रंग साफ है तो हम दुनिया से अलग हैं। ठीक है, वही इंस्टाग्राम वाली बात मैं बाद में करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे बहके हुए हैं। लड़कियों को ये लगने लग गया कि भाई रंग साफ है तो वो सुंदर है, जबकि सुंदरता का रंग से कभी कोई लेना देना नहीं होता। और जो सुंदर नहीं थी, आप एक सोच के देखो, एक लड़की की मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ सकता है अगर उसका रंग फेयर नहीं है। सोच के देखो। और उसे ये लगता है कि सुंदर लड़कियों को ही सब पसंद करते हैं, उन्हीं की शादियाँ होती है। मेंटली वो इंसान पागल हो सकता है। आपको पता है उस इंसान पर क्या बीत सकती है, जिसके मन में ये वहम चला गया कि नहीं भाई, सुंदर लड़कियाँ तो गोरी लड़कियाँ ही होती हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हमारे इंडिया में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बेचने का ये बहुत पहले से चला आ रहा है। फैशन करके या ये करके ज़िंदगियाँ बर्बाद जो करी जाती हैं कॉस्मेटिक्स। आप देखना इंस्टाग्राम पे कोई भी कहीं भी खड़ा होगा, लेकिन उसके मेकअप यहाँ से लाल, ये लाल, ऑफिस जा रहे हैं तो सब कुछ एकदम ऐसे जैसे पता नहीं ब्यूटी पार्लर से निकल के आए हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्यों बेचने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? लेकिन गानों की वजह से इन्फ्लुएंस जो एक चीज़ होती है ना, इनकी इन्फ्लुएंस में आ गए बच्चे, माँ बाप से दूर हो गए और इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो आज आप किसी भी बच्चे को, रैंडम किड को पकड़ के पूछो 302, 307 मर्डर, क्राइम ये क्या होता है, तो आपको सब कुछ बता देगा कि ऐसे पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब छूट जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है, ये जो बदतमीजी करने लगे हैं आजकल बच्चे पुलिस वालों से, या कैमरा में रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, या डरते नहीं है, ये सब ऐसे ही हुआ है। ये डर ऐसे ही खुला है, इन्होंने गानों में देख लिया और कुछ दिक्कत नहीं हुई। गाने वाले सब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम तो पुलिस से नहीं डरते, और बच्चों ने यही करना शुरू कर दिया, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इतना तक बच्चे नहीं सोचते कि वो जो उस महकमे में है वो कौन है। वो हमारे ही चाचा ताऊ भाई हैं, उन्हीं को तो आप परेशान कर रहे हो, और परेशान करके आपको बदतमीजी करके मिलता क्या है? एक गलत काम ही कर रहे हो ना आप। असल में इंस्टाग्राम पे इंसान फेमस नहीं, बदनाम हो रहा है। मैं आपको इंस्टाग्राम का एक सेपरेट उसमें बताऊंगा कैसे उससे बचना है। तो आप इस चीज़ को समझो कि बदनामी में कुछ नहीं होता। आजकल के ट्यूशन टीचर या कोचिंग सेंटर, हर जगह टोटल धांधलेबाजी चल रही है। लेकिन अब हमें बच्चों को संभालना है सबको, तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए बिल्कुल। लेजेंड समझ रहे हो ना, वो असल में लेजेंड नहीं है। ये सब वक्त की मार है, कुदरत की मार है, समय खराब है, लेकिन संभलना है, खुद को संभालना है, पता करना है कौन कैसा है कैसा नहीं है। और मैं इस बात को प्योरली चैलेंज करता हूँ कि अगर आप मेरे को
उसके पिता के सामने बिठा भी दोगे ना, तो मैं डायरेक्टली चैलेंज करता हूँ, मैं उन्हीं के मुंह से कहलवा सकता हूँ कि वो गलत था। देखो सपोज करो कि एक घर है, मेरे सामने कोई घर है और मेरा घर है, और दोनों घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो उनमें तो लड़ाई आजकल होती रहती है जवान बच्चों में, तो लड़ाई को खत्म करा वहीं खत्म करा, ठीक है। अब मान लो कि दोनों दोबारा रोज सुबह बाहर निकल रहे हैं और रोज लड़ाई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माता पिता को अपने अपने बच्चे को पर्सनली समझाना पड़ेगा। पहले के पेरेंट्स क्या करते थे, चाहे बच्चे गलती हो ना हो, अपने ही बच्चे के थप्पड़ मारते थे मुंह पे, क्योंकि ये चीज़ें गंदी थी, इन चीज़ों से दूर रखना है चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए अगर किसी आदमी का काम ही वो है, कोई है ही क्रिमिनल, तो उस आदमी से तो वैसे भी नहीं लगना चाहिए। अब क्या हुआ देखो, लगता नहीं है, मैं कभी भी फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा कि मैं आपको FIR दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा। एक बात बताओ, हथियार कौन आदमी रखता है? मैंने आपको बताया ना कि हथियार वही आदमी रखता है जिसकी इंटेंशन ही होती है। उसके बाद ये गानों में क्या कहते हैं, आपको मैं गाना बताता हूँ, आज उसके लिरिक्स बताऊँगा। एक गाना है बम्बीहा, बम्बीहा बोले, आपने एक गाना सुना होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, बम्बिया ग्रुप है ना, सबको पता है, गूगल करके देखो, बम्बिया गैंगस्टर ग्रुप है, और सबको पता है वो किसके अपोजिट में काम करते हैं। तो इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि हमारी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एक गाने में स्टार्टिंग में आप कह रहे हो ये कईयों के बजना लफेड़े वांगू है। देखो जी, असी तो एक गाना ही लिखा पर कईयों के बजना लफेड़े वांगू। किसके बजना है लफेड़े वांगू? ठीक है, अब चलो, आपने ये वैसे ही कह दिया। उसके बाद आप कहने लग रहे हो गया मटर टूट दे ओले, तो इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मर्डर भी हुआ है। इसके बाद आप ये कहने लग रहे हो, उसी गाने में आपको सुनाई देगा कि हम थापी मार के सब कुछ कर देते हैं, ठीक है, हम सब कुछ छीन लेंगे, हम किसी से नहीं डरते। तो देखो, अगर कभी हो भी जाए तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए ना होते हुए भी, लेकिन सामने वाला अगर नहीं मान रहा तो उसको समझाना चाहिए। समझाने का काम होता है पिता का, भी जवान बच्चे में अकल होती नहीं है। लेकिन अगर किसी का पिता भी यही कहे गोली का मसला गोली है, ऐसा कभी नहीं होता। दो परिवार में मान लो लड़ाइयाँ हो गई है, ठीक है, चाहे मैं कह रहा हूँ मर्डर भी हो गए, लेकिन कभी भी 10 साल बाद भी जाके जब आप आमने सामने बैठ के ये कहोगे ना कि चल अब खत्म करते हैं सब कुछ, तो वो तभी खत्म होगा। वरना आप वो उनके मारो, वो उनके मारो, मारते रहो। आज वो तुम्हारा मार रहा है, बच्चे पर पुश्तैनी लड़ाई जब तक चलती रहेगी जैसे पैमाने में चलती थी। लेकिन अगर आप किसी भी समझदार इंसान से पूछोगे तो वो यही बताएगा कि भाई सुलह तो तभी होगी जब बैठ के ख़त्म करोगे, जब होएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट कर रहे हो ना, तो फिर यही अंजाम हुआ करते हैं ऐसे रस्तों के। अब कौन गलत है कौन सही, वो बात आपसे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, या आप जानते होगे तो आप समझ सकते हो, खुद ही आपकी अपनी धारणाएं हैं। और क्यों आपको बच्चों से पूछना है, आपस से पूछना है? आप सीधा डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से पूछो, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भाई पापा मम्मी ये बताओ ऐसे ऐसे था, ठीक है, एक इंसान पे केस भी थे, सब कुछ था, लड़ाई भी थी, झगड़े भी थे, ऐसे कैसे हो गया कि भाई सब उसको लेजेंड बना रहे हैं, वो है। अब मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा कि एक बंदा गलत है, मैं आपको पूरे गानों का बता रहा हूँ। एक जैसे था वो जोजो हनी सिंह, उसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया था हमारा। आज धमकी आ गई तो घबरा रहे हो तुम, लेकिन तुमने क्राउड को सिर्फ खराब किया है। 4 बोतल वोडका, गाने, लड़कियाँ, गंदी बातें, गाने का कंटेंट सुनो। और एक पहला गाना जो था जिसको अभी ये मुकर रहे हैं कि हमने नहीं गाया, उसमें दोनों के नाम आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम के बाद इनको पैसे आने बंद हो जाते हैं। लेकिन वही है ना, कुदरत जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि बाद में नींद तक उड़ गई थी कितने सालों के लिए। तो यही होता है, भुगतना तो इसी जन्म में है, सब कुछ यहीं भुगतना है। और जो गलत है वो गलत है। जब तक आप उसको ये किसी को मार देने से, किसी को चुप कराने से, किसी को जेल कराने से कभी कुछ चेंज नहीं होता। शुरुआत तो वहीं से हुई थी इस गंदगी की। आप ना कभी भी ये सोचते हो, हमेशा गाने को गाना सुन लेते हो कि भाई नया गाना आ गया, कभी उसको इस तरह से सुनो कि वो गाने में कह क्या रहा है, तो आपको समझ आएगा। और कभी भी अगर आप इस तरह से चल रहे हो ना कि हम तो अपनी इंजॉय करेंगे, औरों को मरने दो, तो ऐसा कभी मत करो। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन बर्बाद हो रही है। आने वाले जनरेशन में बच्चे हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और ये सिंपल सा रूल है भगवान का, सिंपल सी साइकिल है। हम दूसरे का भला सोचेंगे, भगवान देखेगा ये इसका भला सोच रहा है, ऊपर तक वो हमारा भला सोचेगा। जिस दिन हमने छोड़ दिया औरों का भला सोचना और अपना भला सोचने लग गए, बीच का कनेक्शन कट हो जाता है, समझ रहे हो? कनेक्शन कट, भगवान औरों का भला सोचेगा आपसे, वो कहेगा भाई जब तू अपना ध्यान खुद ही रख सकता है तो मुझे क्या जरूरत है तेरा ध्यान रखने की, भाड़ में जा, समझ रहे हो? जब तक आप दूसरा ख्याल रखोगे, स्पेशली बच्चों का, तो ये चीज़ तो हमारी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत होती है कि बच्चों के बारे में सोचना है, भविष्य उनका बनाना है। लेकिन आज इस चीज़ से किसी को ना लेना देना, ना कोई मतलब है, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखो और देखो कौन गलत है कौन सही है, किससे क्या सीखना है। क्योंकि ईश्वर ने ही जन्म दिया है तो मृत्यु का भी हक वही रखता है, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है।
तो आपको झुक के चलना पड़ेगा। आप अहंकार में चलोगे तो जैसा कि शुरू से मेरे पापा कहते आए कि बेटा अगले मोड़ पे ही मिल जाएगा सवा शेर। जब तक एक पिता, फादर अपने बेटे को ये कहेगा ना कि बेटा तू कुत्ता बन के रह, बेटे को हमेशा, मेरे पापा आज भी इस उम्र में भी मुझे कुत्ता कहते हैं, मतलब वैसे हंसी मजाक में कह देते हैं, हरियाणा के लोकल के कुत्ते जितनी समझ नहीं है तेरे को। क्यों कहते हैं? कुत्ते को देखा है कभी? जानवरों से भी सीखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा, कुत्ता हमेशा चौकस रहता है, नींद में भी उसके चुटकी बजाओ तो आँख खुल जाती है। कुत्ते से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुत्ते की तरह अलर्ट रहो। आप कुत्ते बन के बाहर निकलोगे ना तो आपको पता है शेर भी है, चीता भी है, वगैरह भी है, सब कुछ है, आप अपना संभल के रहोगे। जैसे ही आपको कह दिया हो तू तो शेर है बेटा, बाहर निकल, मौज मारो, तू किसी से डरी हो मत, मैं देख लूँगा, देखने के लिए आपको दिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चा शेर बन के चल रहा है, आपको देख ही नहीं रहा कौन है सामने कौन नहीं है, समझ रहे हो? जिस दिन बच्चा आपका शेर बन के निकल गया ना, समझ लो उस दिन वो बर्बादी के रास्ते पे चला गया। अगर आपको अपने बच्चे को शेर बनाना है तो जब तक आप जिंदा हो, जीवित हो, जब तक उसे बोला कि तुझे कुत्ते बराबर समझ नहीं है, तो वो सोचेगा कि क्यों नहीं है। जिस दिन पिता ने अपने बेटे को साथ दे दिया ना कि हाँ भाई चल मैं देख लूँगा तेरे को, वो फिर कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। मेरे कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन को सच पता होना चाहिए कि सच क्या होता है। बिना फैक्ट्स के भी किसी को गलत ठहराना बहुत आसान होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो किसी की झगड़ा हो भी गया है और सामने वाली पार्टी है ही वही काम उनका, जैसे किसी का गोलगप्पे बेचना काम है, किसी का लाल मिर्च का काम है, तो कहेगा तेरी आंख में लाल मिर्च मार दूंगा, समझ रहे हो? तो अगर सामने वाला ये कह रहा है कि भाई गोली मार देंगे, मान जा, तो फिर क्या आपको कहीं भी अपने शोज़ में जाके ये चीज़ शोभा देती है कि आप बार बार ये कहोगे बिगाड़ लो मेरा? क्या बिगाड़ोगे? कर ले जो तू कर सकता है, कर ले जो तू कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, झुक के चलना चाहिए। कुछ नहीं रखा अहंकार में या इन चीज़ों में। बहुत हैं एक से एक लंबे तगड़े, एक से एक मजबूत आदमी, एक से एक पैसे वाले आदमी बाहर। जितना सुख शांति से चलोगे उतना लंबा और सुखद जीवन बिता सकते हो। इसीलिए आज सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि कम एज में पैसा आ गया है। लेट एज में पैसा आए ना तो फिर भी एक बार इंसान अपने आप को शांति बना लेता है अपने अंदर कि भाई ठीक है यार चलो अब जो होगा देखी जाएगी, खर्चे ना खर्चे। लेकिन कम एज में जो आज लोगों के पास पैसा आ गया है ना, भाई सब बर्बादी इतनी लेके आया है, इतनी तबीयत से ज़बरदस्त बर्बादी लेके आया है कि सब कुछ तबाह कर चुका है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, हर चीज़ को समझ के। यूँ नहीं कि कोई भी आया कुछ भी आया आपने मान लिया। सुनो क्या कह रहे हैं गानों में, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भावना है उनकी। मैंने तो कहीं भी नहीं कहा कि कोई खालिस्तान को बिलोंग करता है या खालिस्तानियों से मिला हुआ है, लेकिन मैं आपको एक और गाने की लाइन बताऊंगा जिससे आपको कुछ समझ में आएगा, जो अपना हरियाणवी साइड की है। उस गाने में अभी थोड़े दिन पहले आया था एक गाना जो कहते हैं मेरा टोल पे नाम चलता है, काम बने है एक बोल पे, विक्रम कहती है नाम टोल पे। उसके बाद एक और गाना आया जिस गाने में ये बोला जा रहा है कि नाम नहीं बताया कदे गाड़ी रोक टोल पे, नाम नहीं बताया कदे गाड़ी रोक टोल पे। इसका मतलब एक दूसरे की उतार रहे हो ना, आपस में ही कुछ चल रही है ना रंजिश, इसका मतलब एक दूसरे से चिढ़ रहे हो, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ लफड़ा कर रहे हो। तो आपको गानों में ही अक्सर सुनने को मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से गानों को सुनोगे, ये एक दूसरे के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये कह दिया कि भाई हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते और ऐसे आपकी लड़ाई होगी। आप एक बात बताओ, दुनिया भर में लाखों इंसान है, कोई सीधा जाके किसी को मारता है क्या? कभी कोई नहीं मारता। भाई उन्होंने किसी और को क्यों नहीं मारा? इसका मतलब कुछ तो बात हुई है ना, और बात हुई है तो बड़ी है, बड़ी हुई बात घट भी सकती थी, लेकिन कोई घटाने की इच्छा ही नहीं रखता हो तो क्या कर सकते हैं। उम्र के साथ साथ अकल भी आ जाए, ये हमेशा नहीं होता। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि गोली का मसला तो गोली है, फिर तो आप बताओ गोली का मसला गोली होता है? कभी भी नहीं होता। अगर एक समझदार आदमी होगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाले ने उसके साथ क्या किया या उसके कर्म कैसे हैं, तो शांति से बैठेगा। वो ये देखेगा कि कुदरत हमें नियम के अनुसार क्या सिखाती है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि एक दूसरे के तो जितने मर्जी टाइम समय तक मार लो, लेकिन 10 साल बाद भी जब साथ बैठोगे सुलह जब ही होगी। तो वो सुलह अगर पहले ही हो जाए तो इतनी मौत का तांडव ना हो ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि लोगों की इंटेंशन क्या है। देखो गाने क्या होते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन गानों में इन्हीं शब्दों का बार बार इस्तेमाल क्यों होता है? लड़कियों के बारे में ही क्यों बात होती है पंजाबी गानों में? ऐसा क्या है? क्यों? हमारे सिंगर भी तो हैं जो गाना गाते हैं, के है, अपना किशोर कुमार है, इतने पुराने सिंगर जो थे, मतलब लेजेंडरी आदमी सच में थे, उनके गाने सुनते हैं हम तो, जो असल में सच्चाई कह के गए थे। पहले के सिंगरों की आप बात सुनोगे तो आज के जीवन की सच्चाई कह के गए हुए थे वो, कभी भी सुन के देख लेना। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। ये शाम मस्तानी
मदहोश किए जाए। तो ये होते हैं गाने। आप गानों में आप इतनी गंदगी घुसेड़ रहे हो, सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो भुगतना तो आपको सब कुछ यहीं पड़ेगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि मेरे दादा ने मुझे सीख दी थी और इसी सीख को मैं आगे लेके जाऊँगा, कि कोई भी आदमी है अगर वो पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहा है, जानबूझ के केस हो गए तो इधर उधर भाग रहा है, अगर पुलिस वालों ने कहा है कि भाई काली गाड़ी नहीं चलानी, शीशे नहीं रखने, और वो काले ही शीशे रख रहा है, उस पर केस भी हो जाते हैं। तो इस तरह के आदमी से जितना हो सके बचना ही चाहिए। सपोर्ट करना तो फिर आप अपने लिए कुआं खोद रहे हो, ये आपके लिए वो है, आने वाली जनरेशन को इससे सीख मिले, इसलिए मैंने इतनी सब चीज़ें कही हैं।